तो फ्रेंड्स, आइए सी-टेट 2026 के प्रिपरेशन हेतु कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए, एक प्रश्न दिया हुआ है 0.125 इंटू 57.8 इंटू 0.729 बाई 0.017 इंटू 0.0081 इंटू 0.25। देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन पॉइंट वाले जो दिए रहते हैं, हमारा सबसे पहले प्रयास होता है कि पॉइंट फिनिश करें। तो यहाँ पे ऊपर अंश में देख रहे हैं कि थ्री डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट, तो 3 1 4 3 7। ऊपर मेरा 7 डिजिट के बाद पॉइंट है। नीचे कितना है, 3 और 4 7 और 2 9। नीचे 9 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो इन दोनों में से मेरा 9 मैक्सिमम है। तो हम क्या करेंगे, 9 जीरो मतलब कि 10 के घाते 9 बटा 10 के घाते 9 से ऊपर नीचे गुणा करें ताकि कोई फ़र्क भी ना पड़े। अब ऊपर मेरा 7 अंक के बाद पॉइंट था, तो 7 जीरो से हमारा पॉइंट फिनिश हो जाएगा। तो मेरा बचेगा कितना, 125 इंटू 578 गुणा 729। तो 7 जीरो से फिनिश हुआ, तो मेरे पास 9 जीरो यहाँ था, तो 10 के घाते 2 2 जीरो बचा होगा सबके भाई। नीचे 9 डिजिट के बाद था, तो 9 जीरो से पॉइंट फिनिश हुआ, तो यहाँ कितना हो गया, 17 गुणा 81 गुणा 25। अब इसको हम काटेंगे, 25 25 125, यहाँ 5 आ जाएगा। 81 नवा का, और 17 से जब इसको हम काटेंगे, 17 तियाँ 51 और 17 चौका 68। तो मेरे पास बचा कितना, 5 इंटू 34 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 2। तो अब देखो, 5 चौका 34 का 5 में जब गुणा करोगे आप, 5 चौका 20 2 5 3 15 2 17 गुणा 9 गुणा 10 के घाते 2 का मतलब 100। तो अब क्या करना है, 17 नवा का 153, 1 जीरो ये और 2 जीरो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, दिया हुआ है, यदि दो संख्याओं का लसा 392 है, निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का मौसा नहीं हो सकती है। ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, 28 42 56 196। तो सबसे पहले एक चीज़ आप ये जान ले कि किन्हीं दो संख्याओं का लसा मसा अगर दिया हुआ है, तो जो मसा होता है उन्हीं संख्याओं के लसा का एक गुणनखंड होता है। अगर लसम में मसा से डिवाइड करने पर अगर पूरा पूरा चला जाए तो इसका मतलब गुणनखंड है। तो अब हम ये देखना है कि 392 में 28 से आप डिवाइड करो, 392 बटा 28। तो 392 में जब हम 28 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 14। 392 में अब मान लो जैसे अगर 42 से डिवाइड करो तो ये पूरा पूरा नहीं कटता है, 9 पॉइंट समथिंग आता है। उसी तरह से जब 392 में आप 56 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। उसी तरह से जब आप 392 में 196 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो देख रहे हैं कि 42 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब 42 गुणनखंड नहीं है। तो ये जो दी गई संख्या है 42, इसका मौसा नहीं हो सकता है। तो ये हमारा दूसरा विकल्प सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 हो तो a प्लस b प्लस c/c का मान होगा। तो ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, 1 2 3 4, इसमें से कौन सही है। सबसे पहले जो दिया रहता है उसको हम मान लेते हैं। माना a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7, इसको हम मान लेते हैं k के इक्वल। यदि आप इसको और इसको इक्वल लेके चलेंगे तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा। तो इस तरह से a का जो वैल्यू मेरा निकलेगा वह कितना निकल जाएगा, 3k। अगर इसको इसके बराबर लेके चलेंगे तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा। तो इस तरह से b का वैल्यू मेरा कितना निकल जाएगा, 4k। इसी तरीके से अगर इसके इक्वल के लेकर चलेंगे तो यहाँ 7 मेरा मल्टीप्लाई करेगा, तो c का वैल्यू मेरा कितना निकल जाएगा, 7k। अब हमें वैल्यू किसका चाहिए, a प्लस b प्लस c/c का वैल्यू चाहिए। तो अब a का वैल्यू कितना निकल गया, 3k, प्लस b का वैल्यू कितना निकल गया, 4k, c का वैल्यू कितना निकल गया, 7k, और सबके भाई c का वैल्यू कितना है, 7k। तो 4 3 7 7 14, यानी 14k/7k। कैसे के कैंसिल हो जाएगा, और 7 गुना का 14, यानी इसका वैल्यू मेरा कितना निकल गया, 2। यानी कुल मिला के मेरा दूसरा विकल्प सही है।
ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दिया हुआ है, यदि यक्स वह न्यूनतम संख्या है जिसे 7751 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाता है, तो 3x - 5 का मान क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चार विकल्प दिए हुए हैं 7, 10, 13, 16। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि 7751 में से हम क्या घटा दें ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम सबसे पहले हम इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 7751, अब वर्गमूल आप कैसे फाइंड करेंगे। वर्गमूल फाइंड करने के लिए आपको मालूम है कि पहाड़ा पढ़ते हैं। पहाड़ा कैसे पढ़ेंगे, जैसे 5 का 5 बार, 6 का 6 बार, 7 का 7 बार, 8 का 8 बार, 9 का 9 बार, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 28 64, 9 9 81, 9 बार में ज़्यादा जा रहा है, 8 में पढ़ेंगे, 8 28 64। तो यहाँ पे हम कितना लिख दिए, 64। अब क्या हुआ, इसको घटाते हैं, इसको जोड़ते हैं, 8 8 16, 7 में 4 गया 3, यहाँ बचा 1। और वर्गमूल में डबल नंबर उतारते हैं, 51 उतर गया। अब हम क्या करेंगे, 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 16 बटे 128, 16 9 का 100 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 8 बार ले जाते हैं, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 8 28 64, 6 8 छंग 48, 6 54, 5 8 एकम 8 5 13। अब इसको घटाते हैं, 11 में से 4 गया 7, यहाँ बचा 0। इसका मतलब कि अगर 7 नहीं रहता तो हमारा ये पूर्ण वर्ग बन जाता। अब देखो करना क्या है, तो इसका मतलब घटाने वाली संख्या कितनी है, 7। तो x की वैल्यू हमारा फाइंड हो गया, कितना हो गया, 7। अब हमें जो वैल्यू निकालना है वो 3x - 5 का निकालना है, कितना होगा। तो 3 × x का वैल्यू कितना निकला, 7 - 5, तो कितना हो गया, 7 3 21 - 5, घटा दोगे तो 16। तो चारों विकल्प में से मेरा ये चौथा विकल्प सही है।